हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 5 हमने शुरुआत किया था एंड काफी दिनों से चल रहा है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ा था और उसमें प्रूफ किया था कि अगर कोई भी चीज दिया होता है उसको हम लोग कैसे पैरेललोग्राम जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा था कि अगर कोई एक तरीके से क्वाड्रिलेटर हमें दिया, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर है, उसको हम लोग पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन था कि आपको रोम्बस को यहाँ पे प्रूफ करना था कि वो पैरेललोग्राम है, वो हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं हमारा पहले वाला लेक्चर आपने जरूर से देखा होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 क्वेश्चन आपके पास जरूर से होना चाहिए, टेक्स्ट बुक आपके पास होगा। ठीक है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है उसमें एक डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है, वो डायग्राम सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूं क्या दिया हुआ है डायग्राम। लेट्स स्टार्ट कि अगर आपके पास एक तरीके से आप बोल सकते हो एक पैरेललोग्राम जैसा चीज दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी सी एंड डी। यहां पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट ऐसा है मिड पॉइंट यहां पे, तो और एक पॉइंट यहां पे एक मिड पॉइंट है, और ये ए वाला जो पॉइंट है वो हमारे सेकंड वाले पॉइंट के मिड पॉइंट पे कनेक्टेड है, और ये वाला जो पॉइंट है इसके यहां पे सी पे कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, ओके इस प्रकार दिया है। इसका पॉइंट P नाम है, इसका पॉइंट Q नाम है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें पूछा है कि एक फिगर है, दिस इज द फिगर, और इसमें पूछा है कि दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा देके रखा है। साथ में बोल दिया कि ये जो P है मेरा, ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है, Q जो है ये मेरा CD का मिड पॉइंट है, ऐसा हम लोग को क्लियर कट बोल के रखा है यहाँ पे। और हमें प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहां पे क्या है, ABCD जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है APQC, यानी कि जो बीच वाला आपको दिख रहा है ये लाइन, ये जो क्वाड्रिलेटरल से डब्बा दिख रहा होगा बीच में आपको, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही कंसीडर करो। पहले यहां पे क्लियरली बोल के रखा है कि ये जो पूरा का पूरा चीज है ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। साथ में बोल दिया कि P मिड पॉइंट है इसका, Q मिड पॉइंट है इसका, और एक चीज बोल दिया आपको, क्या प्रूफ करने बोला है कि ये जो बीच का डब्बा आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है, जो कि बहुत सिंपल है। और ऐसे टाइप के एग्जांपल्स कम पूछते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रूफ दैट वाले एग्जांपल, मतलब किसी चीज को आपको प्रूफ करके दिखाना है, वैसे एग्जांपल ज्यादातर नहीं भी पूछते हैं, लेकिन आपको अगर आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछेंगे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, 2 से 3 एग्जांपल प्रैक्टिस सेट का कराऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड उसी में से एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ABCD है, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 1 है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो क्वाड्रिलेटरल ABCD विच इज गिवन एज इट इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम लोग को बोल के रखा है ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम लोग को क्लियर कट बताए, ठीक है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है और साथ ही में हम लोग को बोल के रखा है कि जो पॉइंट P और Q जो है वो मिड पॉइंट है। किसके है मिड पॉइंट? पॉइंट P जो मिड पॉइंट है AB का है, मतलब AB एंड DC का रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है उसके, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है ये हो गया। और यहां पे क्या दिया हुआ है, ये इतने सारे चीज दिए थे आप लोग को, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। यहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा वो चीज, प्रॉपर्ली आप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, टू प्रूफ, यहां पे एक हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन डाल देते हैं ताकि स्पेस को यूटिलाइज कर पाए। टू प्रूफ हमें क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है, कौन सा, बीच वाला, यानी कि APQC या फिर AQCPQ, आप जो भी बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। तो APQC इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हमें ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल APQC एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है, हम लोग को ध्यान में रखने वाली बात, वी नो दैट कि ये जो AP है, ये पूरा अगर मैं देखूं सिर्फ AP को अगर कंसीडर करूं, तो AP जो है ये पूरे AB का आधा है, क्योंकि P मेरा बीच में है ना, कोई भी लाइन के बीच में अगर एक पॉइंट है, यानी कि ये जो पार्ट होगा ऊपर का वो इसके आधा होगा। तो हम लोग एक चीज क्लियर कट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दैट इज AP विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ AB।
यानी कि जो AP होगा वो आधा होगा AP के बराबर, ठीक है। जो AP है वो क्या है, 1/2 है किसका, AB का। हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। वैसे ही एक और चीज लिख सकते हैं, जो मेरा QC होगा यानी कि ये जो पार्ट होगा वो पूरे का आधा होगा, तो मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि QC विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ DC, ये भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। दो चीज आपको समझ में आया, देख के ही, डायग्राम को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज तो हो गया, ओके। और साथ ही में हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम हमें देके रखा है। तो जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और साथ ही में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये अगर पैरेललोग्राम है मेरा पूरा का पूरा ABCD, तो मेरा जो साइड AB होगा और ये DC होगा, ये पूरा AB और ये DC जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा और साथ ही में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि मेरा जो साइड AB है, ठीक है ना, यहां पे मैं लिखता हूं साइड AB विल बी इक्वल टू किससे होगा, साइड DC से क्या होगा, इक्वल होगा या फिर कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, पैरेललोग्राम है, हम लोग को पता है। रीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा आप लिख दो कोने में कहीं पे साइड में, आप बना के जगह बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है। तो इससे ये चीज पता चल गया कि AB जो है वो DC के बराबर है। तो जब मेरा AB और DC बराबर रहेंगे तो उसी के अंदर है मेरा पार्ट AP और QC भी बराबर हो जाएंगे। अगर मेरा कोई पूरा लेंथ जो है AB जो कि बराबर है मेरा, किससे बराबर है दोस्तों, अगर मेरा AB और DC पूरा बराबर है तो मेरा AB क्या है, AB अगर मैं बात करूं तो AB क्या है हमारा, हाफ AB अगर मैं कंसीडर करूंगा, तो यानी कि हाफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DC। यानी कि अगर पूरा AB और पूरा DC बराबर है तो आधा AB और आधा DC भी तो बराबर ही होंगे ना, करेक्ट है ना, समझ में आ रहा है। तो आधा AB मेरे लिए क्या है, AP है, और आधा DC मेरे लिए क्या है, QC है, करेक्ट है। तो AP मेरा क्या हो गया, QC के बराबर हो गया, और ये हमारा एक तरीके से कंक्लूजन निकल गया कि विल गेट AP जो आया वो QC से क्या आया, कॉन्ग्रुएंट आया। इसको मैं मान लेता हूं हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ऑल्सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, वी नो दैट कि AB और DC क्या है मेरा, पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो वी नो दैट कि AB इज पैरेलल टू DC। तो जब मेरा AB DC से पैरेलल है तो उसी के अंदर मेरा जो पार्ट है ना AP और QC वो भी एक दूसरे को पैरेलल होंगे। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं देयरफॉर इफ AB पैरेलल टू DC, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP जो होगा वो भी पैरेलल होगा किससे, QC से, ठीक है ना, होगा, करेक्ट है। रीजन आप लिख सकते हो क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है तो हम लोग लिख सकते हैं रीजन, और ये APB है इसके लिए, ठीक है ना, APB एक ही में आते हैं। तो अगर मेरा पूरा का पूरा AB मेरा DC से पैरेलल है तो उसके अंदर का जो पार्ट है AP और ये QC वो भी एक दूसरे को पैरेलल होंगे। इसको मैं मान लेता हूं हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखो, अगर मेरा AP और QC कॉन्ग्रुएंट भी है और AP और QC पैरेलल भी है, तो इधर ही सवाल खत्म हो गया दोस्तों। अगर कोई भी दो साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और एक दूसरे को पैरेलल भी होते हैं तो श्योर शॉर्ट वो क्या होगा दोस्तों, एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं यहां पे देयरफॉर कि मेरा जो क्वाड्रिलेटरल था जिसका नाम है APQC जो है इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहां से आया दोस्तों, फ्रॉम 1 and 2, ऐसा आप रीजन लिख सकते हो। खत्म हो गया यहां पे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, एक बार और फिर से बता देता हूं क्या किया हमने। जस्ट सबसे पहले हमने AP को QC से बराबर यहां पे प्रूफ कर दिया, यहां से प्रूफ कर दिया, AP QC के बराबर आ गया। अब मुझे पता है कि AP और DC जो है मेरा पैरेलल है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ही आ गया AP और QC वो भी पैरेलल होंगे। तो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो, अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, यू नो दैट। तो अपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल है, ठीक है ना, अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो AQPC है वो एक पैरेललोग्राम होगा। किससे आया, फ्रॉम 1 and 2, ऐसा आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा जो पहला एग्जांपल था प्रैक्टिस सेट का ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब चलते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। तो इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले फटाफट से आपके लिए रफ करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर से इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल इज गिवन हियर। एक यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि आपको अपोजिट एंगल्स का यूज करना है, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो अपना सेकंड क्वेश्चन। तो यूजिंग द अपोजिट एंगल्स आपको प्रूफ करना है अपोजिट एंगल टेस्ट से कि आपको बताना है कि हर रेक्टेंगल जो होता है, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या लगेगा दोस्तों, एक रेक्टेंगल लगेगा।
डायग्राम नहीं दिया हुआ है आपके बुक में, अगर देखोगे आप लोग तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देयर इज नो डायग्राम, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, कोई भी एक अपने मन से डायग्राम बना सकते हो। तो यहां पे मैं आपके लिए सबसे पहले डायग्राम एक बना लेता हूं रेक्टेंगल का, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। तो हर रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम होता है तो उसके लिए पहले मुझे रेक्टेंगल लगेगा, तो मैं नाम दे देता हूं इसका ABCD। फॉर एग्जांपल ये क्या है, मेरा एक रेक्टेंगल है, और वी नो दैट कि हर रेक्टेंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो आप ऐसा 90 डिग्री बना सकते हो इसमें। ठीक है, ये चीज तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसमें प्रूफ कैसे करना है कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि ABCD जो आपको दिया हुआ है, यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये जो ABCD जो आपको दिया है, ये खुद ही क्या है, एक रेक्टेंगल है। ऐसा क्लियरली बोल के रखा है ना कि एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, और आपको प्रूफ भी करना है। तो यहां पे ABCD को क्या माना मैंने, इज ए रेक्टेंगल, ये मुझे पता है। ABCD इज माय रेक्टेंगल। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ क्या करना है कि ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ऐसा मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, चलो ये भी प्रूफ हो जाएगा। और अभी प्रूफ लिखेंगे हम लोग, क्या सबूत है इसका कि एवरी पैरेललोग्राम या फिर ये क्वाड्रिलेटरल जो ABCD हमने ले लिया वो पैरेललोग्राम है, इसका क्या सबूत है, तो हम लोग इसको देंगे सबूत। क्या देंगे, सबसे पहली बात हम लोग देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल मेरा जो ABCD है ये क्या है, इज अ रेक्टेंगल, एंड वी नो दैट इन एनी रेक्टेंगल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि एंगल A जो होगा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और एंगल C जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। यहां से A 90 है, C 90, क्योंकि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल C के साथ। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला कंडीशन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया जो कि 90 डिग्री है। और दूसरा चीज हम लोग बोल सकते हैं यहां पे, क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ABCD रेक्टेंगल है इसमें जो एंगल B है और एंगल D है वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल D जो है वो भी क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल D, ये भी सेम हो गया क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ये बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप दोनों ही इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि अगर मेरा अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। सिंपल सा आंसर था कि हम लोग को पता चल गया कि व्हेन एवर अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कोई भी केस में अपोजिट एंगल्स जब एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है जिसका नाम है ABCD, देयरफॉर करके लिख दो यहां पे, देयरफॉर कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, इट इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आएगा। रीजन आप लोग लिख सकते हैं क्यों पैरेललोग्राम हुआ, क्योंकि जो पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं इन पैरेललोग्राम इज कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिख सकते हो पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आप देख सकते हो एक बार क्या किया हमने, बस यहां पे हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ हुआ, सीधा सीधा अपोजिट एंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट आप दिखा दोगे तो आपका बन गया ये पैरेललोग्राम। तो अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, 90-90 करके एक दूसरे को हमने अपोजिट एंगल्स पेयर्स को हमने क्या बना दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया, जो कि है 90 डिग्री दिया हुआ था। इसके लिए हम लोग यहां पे बता पाए कि इट इज ए क्या, पैरेललोग्राम। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं यहां पे एक और एग्जांपल की, जो कि है हमारा थर्ड एग्जांपल आज के लिए और आखिरी एग्जांपल है हमारा। तो इसको भी आपके लिए आज फटाफट से करा दूंगा, फिर आज के लेक्चर को हम स्टॉप करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आ रहा है। ओके दोस्तों, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा विचित्र क्वेश्चन है और बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाता है, और चांसेस तो कम है पूछने का, लेकिन अगर फिर भी अगर ध्यान से अगर आप देख लेते हो तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए, एंड अगर एग्जाम में बाई चांस पूछ लेगा तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, थर्ड एग्जांपल आज के लिए जो कि है हमारा, आप देखोगे यहां पे थर्ड एग्जांपल, तो एक डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले वो डायग्राम को मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूं आप लोग के लिए, जो कि बहुत ज्यादा टफ है प्लॉट करने के लिए। तो यहां पे मैं कोशिश करता हूं ड्रॉ करने के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, ठीक है, ओके, दिस इज द डायग्राम। नेमिंग कैसा दिया है, ये जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट इज नोन एज डी पार्ट। ठीक है, ये है आपका ई, दिस इज एफ, ठीक है, दिस पार्ट इज जी,
ठीक है, थोड़ा सा टफ डायग्राम है, ध्यान से आप ड्रॉ करिएगा दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो, बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस पार्ट इज एच, ठीक है, दैट इज ई एफ, ठीक है, जी हो गया, ये डी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या प्रकार में दिया हुआ है कि आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसमें जो जी है ना वो क्या है हमारा, यहाँ पे एक तरीके से सेंट्रॉइड दिया हुआ है। सेंटर मतलब क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कंकरेंस जी है, यहाँ पे सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा डी ई एफ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये डी ई एफ का ये क्या है, जी, पॉइंट ऑफ कंकरेंस यानी कि सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं, वो ट्रायंगल का दिया हुआ है हमें, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो डी जी और एच जो है वो एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, यहां पे क्लियरली बोल के रखा है। और डीजी जो है वो जीएच के बराबर है। एक कंडीशन यहां पे देके रखा है कि हमारा गिवन हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि गिवन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि जो कि है जी हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है, जी इज सेंट्रॉइड, ऐसा हम लोग को यहां पे बोल के रखा हुआ है, जी इज सेंट्रॉइड। सेकंड चीज यहां पे बोला है कि जो डीजी है आपका, ये जो डीजी दिख रहा है आपको, वो किसके बराबर है, जीएच के बराबर है। यानी कि ये जो डीजी, भले डायग्राम में वो हम लोग को क्लियरली दिख रहा नहीं, क्योंकि डायग्राम इस हिसाब से प्लॉट किया हुआ है हमने, क्योंकि आपका एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक से हम लोग कॉपी तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली हम लोग सेम तो नहीं बना सकते, हाथ से बना रहा हूं, तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को रेफर करके बना सकते हो, जैसा आपको बनाना अच्छा लगे। तो ये जो डीजी है और ये जो जीएच आपको दिख रहा है, वो यहां पे बोल के रखा है कि डीजी इज इक्वल टू जीएच, ऐसा यहां पे क्लियर कट बोल के रखा है, ठीक है। ये आपको गिवन में दिया हुआ है। प्रूफ आपको करना क्या है, ये मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। तो टू प्रूफ, आप ध्यान से देखो, आपको हर एक चीज में यहां पे बताने वाला हूं। प्रूफ आपको करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर आपको दिख रहा होगा, जीई एच एफ, दैट इज जीई एच एफ, ये जो क्वाड्रिलेटर आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इतना, सिर्फ इतना पार्ट, GEHF दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हमें प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल GEHF जो है इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। प्रूफ करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रूफ क्या हो सकता है, यहां पे प्रूफ क्या हो सकता है, इसको पार्टीशन कर देते हैं ताकि जगह यूटिलाइज कर सके, ठीक है। क्या प्रूफ हो सकता है, अगर ध्यान से आप देखोगे, सबसे पहली बात ये होता है कि यहां पे आप देखोगे एक रे नजर आ रहा है आपको, दैट इज एक लाइन नजर आ रही है रे के फॉर्म में, एच वाला, ठीक है। तो जो रे आ रहा है, कहां से आ रहा है, डी से लेके एच तक आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि जो रे है मेरा डी नाम का, रे जो है मेरा डी नाम का, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ई एफ को, ये जो लिख रहा है ई वाले ई एफ को, लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डी एच इंटरसेक्ट लाइन ई एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बीच में पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट का कुछ नाम दिया नहीं है, लेकिन आप नाम ले सकते हो, तो इसका मैं नाम ले लेता हूं, लेट सपोज आई, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि ये जो भी दिया हुआ है आपको, इसका नाम मैंने दे दिया कि इसका नाम क्या दिया हुआ है, आई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। मैंने नाम ले लिया कि रे डी एच इंटरसेक्ट लाइन ई एफ एट आई। तो हमारा जो पॉइंट बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, दैट इज ई आई और एफ बन गया, क्लियर है, ये चीज के जैसे बन जाएगा, ओके। अब ये इतना बन गया, ठीक है। और यहां पे आप बोल सकते हो कि जो डी से लेके आई तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डी से लेके आई तक का जो डिस्टेंस है, तो डी आई मेरा क्या बन जाएगा, ई एफ के लिए मीडियन बन गया, क्योंकि वो लाइन की वजह से ई एफ जो है बीच में से कट जा रहा है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा लाइन है मेरा डी आई इज अ मीडियन, मैं क्या बोल सकता हूं कि डी आई जो है मेरे लिए क्या हो गया, डी से लेके आई आप देखोगे तो ये क्या हो गया, एक लाइन सीधा सीधा कट के आ रहा है, ईएफ को काट रहा है, बीच में से काट रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मीडियन बोलते हैं। तो डी आई मेरे लिए क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल के लिए भी हो गया और ये लाइन के लिए भी हो गया, ठीक है। तो यहां पे मीडियन होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो ई आई और ये आई एफ था वो दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि ई एफ को अगर बीच से काट रहा है, ये जो लाइन आई है, पॉइंट जो आई है, वो ई एफ को बीच में से काटेगा, तो ई आई और ई एफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ई आई यानी कि इतना डिस्टेंस और आई एफ वो दोनों सेम हो जाएंगे, ई आई इज इक्वल टू आई एफ, ये चीज मैं बोल सकता हूं, ई आई इज इक्वल टू आई एफ, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज पता है कि पॉइंट जी जो है वो क्या है, हमारे लिए सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड के लिए क्या होता है, तो पॉइंट जी मेरा सेंट्रॉइड है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहां पे पॉइंट जी इज सेंट्रॉइड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा डीजी होगा और मेरा जो जीआई का रेशियो होगा, यानी कि डीजी अपॉन जीआई का जो रेशियो रहेगा वो 2/1 होगा, ठीक है। डीजी अपॉन जी आई जो होगा वो कितना होगा, 2/1 होगा। क्यों होगा दोस्तों, बिकॉज वी नो दैट कि जो सेंट्रॉइड जब भी डिवाइड करता है ना, तो उसका जो रेशियो बनता है वो 2:1 का ही बनता है। आप देख सकते हो यहां पे कि डीजी और जीआई का जो रेशियो होगा, डीजी जो है वो डबल होगा उसका। तो हम लोग ये क्यों बोल सकते हैं कि डीजी बाई जीआई जो है वो आपका 2/1 है, क्योंकि सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स द मीडियन। जो मीडियन होता है ना, मीडियन को जो डिवाइड करता है, ये सेंट्रॉइड जो है, ये मीडियन अगर आ रहा है, कोई भी ट्रायंगल है अगर दिया हुआ है, लेट सपोज कोई ट्रायंगल है, उसमें ये मीडियन आ रहा है अगर, ठीक है, जो लाइन आ रहा है मीडियन, जो सेंट्रॉइड होगा, तो उसका जो ऊपर का पार्ट जो होगा वो इसका नीचे का डबल होगा, यहां पे हम लोग को
बोला होता है, माने मतलब हम लोग का एक फॉर्मूला, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, बहुत पहले हम लोग ने पढ़ा हुआ है ये सब चीज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डीजी होगा वो जीआई का डबल होगा रेशियो के फॉर्म में, ठीक है, ये होगा। तो ये क्यों हुआ दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं रीजन, क्योंकि सेंट्रॉइड होता है, यहां पे रीजन आप लिख सकते हो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1, ऐसा आप लिख सकते हो यहां पे रीजन। रीजन लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, लिखा करो, आप लोग को बहुत अच्छा हेल्प होगा, ठीक है। तो ये रीजन की बात हो गई, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे डीजी जो है, डीजी अपॉन जीआई इज इक्वल टू 2/1 है, तो डीजी का अगर वैल्यू चाहिए तो जीआई उधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डीजी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स जीआई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डीजी इज इक्वल टू 2 टाइम्स जीआई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहीं से आया ये, डीजी इज इक्वल टू 2 टाइम्स जीआई, ये हो गया। अब जो जीएच है मेरा, यानी कि जी से लेके एच तक का जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा, जो जीएच है मेरा 2 टाइम्स जीआई होगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये जीआई और ये आईएच दोनों सेम ही होंगे, मतलब तो टोटल मेरा जीएच जो होगा, हम लोग बोल सकते हैं यहां पे कि टोटल जो मेरा जीएच है, यहां पे दिख रहा है ये पूरा जीएच दिख रहा है, ये लाइन पूरा इतना क्वाड्रिलेटरल का ये जो पॉइंट है जीएच जो दिख रहा है आपको, जीएच वाला, ये कितना होगा, ये जीआई का डबल होगा, यानी कि 2 टाइम्स जीआई लिख सकता हूं मैं इसको, जीएच को मैं 2 टाइम्स जीआई लिख सकता हूं, क्लियर है, ये मैं लिख सकता हूं। साथ ही में और हम लोग को एक और चीज पता है कि जो डीएच है वो डीजी के बराबर है ना, हम लोग को देके भी रखा है, डीजी जो है वो जीएच के बराबर है। रीजन भी लिख सकते हो आप लोग, क्यों हुआ ऐसा बराबर, क्योंकि जो मेरा ये दिया हुआ है रीजन, डीएच जो है वो जीएच के बराबर दिया हुआ है। अब ये चीज हो गया। अब साथ ही में हम लोग को पता है कि ये जो जीआई है, ठीक है, और ये जो आईएच है या फिर एचआई, तो जीआई प्लस एचआई, ठीक है, ये जीआई प्लस एचआई अगर आप प्लस करते हो तो टोटल आपको कितना मिलता है, 2 टाइम्स जीआई, क्योंकि अगर आप जीआई को प्लस करोगे आईएच के साथ तो वो टोटल जीएच मिलेगा, और जीएच का वैल्यू कितना है, 2 जीआई है, तो इसका मतलब भी ये कितना हो गया, 2 जीआई है। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान से देखोगे तो ही समझेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने बोला कि ये जो जीआई था और ये एचआई था, ये दोनों को आप प्लस करोगे तो टोटल आएगा आपका जीएच आएगा, लेकिन जीएच का वैल्यू क्या है, 2 जीआई है, मतलब इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 2 जीआई होगा। ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग एचआई का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो एचआई जो है आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एच आई विल बी इक्वल टू, ये 2 जीआई इधर का इधर ही है, ये जीआई इधर चला गया तो माइनस जीआई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो आपका एच आई जो आया, एच आई जो आया वो कितना आया, जी आई आया, ठीक है, एच आई विल बी इक्वल टू जी आई, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, यानी कि एच आई जो है मेरा, एच आई जो है वो जी आई के बराबर है, और यहां से हम लोग को मिला कि EI जो है वो IF के बराबर है। तो जब GI और IH बराबर है और EI और IF बराबर है तो दोनों के दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तभी तो बराबर है। और इसका मतलब क्या होता है कि इट इज ए पैरेललोग्राम। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोग लिख सकते हो यहां पे कि फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, दोनों जगह से आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा क्या होगा दोस्तों, GEFH, ठीक है, जो भी है आपका वो लिख लो, GEHF इज अ पैरेललोग्राम। खत्म। कितना सिंपल था दोस्तों, आई नो हार्ड था थोड़ा, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लोगे वीडियो को, ये वाला जो पार्ट है आपका तीसरा वाला, इसको आप देख लोगे ध्यान से, तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे EI इज इक्वल टू IF हो गया, और ये दोनों डायगोनल जो है, यानी कि ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये पार्ट, तो जो हो गया क्वाड्रिलेटरल बन गया, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने लास्ट में लिख दिया कि क्वाड्रिलेटरल GEHF इज ए पैरेललोग्राम। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा आप लोग को अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर मैं यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। उम्मीद करता हूं हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, ठीक है, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो दोस्तों। आगे आने वाले लेक्चर फटाफट से लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग आगे वाला पार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया, तो लाइक करो, शेयर करो, एंड दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।